नमस्कार प्यारे स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एन के स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि देख सकते हैं कि थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने वाले हैं। 5.3 के दो वीडियो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे के प्रश्न पर, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी आपको मैं सॉर्ट आउट करा चुका हूं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन क्या है। प्यारे साथियों, आज की मोटिवेशन लाइन आपकी स्क्रीन पर है और देख सकते हैं लिखा हुआ है कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा लगा पाना असंभव है। ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई है। जो लोग समझते हैं कि माँ की ममता का कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। आज ज्योतिया है और सबके माँ ने शायद ज्योतिया व्रत रखा होगा, जीवित पुत्रिका कहते हैं इसको। और कल आज पूरे दिन भूखे बिना पानी खाना के, और कल शायद 5:00 में। तो ये सभी माँ को क्या आश्चर्य है कि उनकी तपस्या को। दूसरी बात, अपने जो पिता होते हैं, फादर जो होते हैं, उनका भी कोई ये नहीं कह सकता है कि कितना पिता के अंदर क्षमता अपने बच्चों के लिए कितना काम कर सकता है। जो सोचता है कि नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, वो गलतफहमी के शिकार में है। पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, जान भी दे सकता है। जो गलत अंदाज़ा लगाते हैं उनके बारे में क्या कहना है। इसलिए कभी भी माँ के ममता और पिता के क्षमता को आजमाने की कोशिश नहीं करिएगा। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं अपने सेशन पर। प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर सवाल है जी। तो 3 नंबर में कहता है कि a 12 बराबर 37, d बराबर दिया आपको 3, तो कहता है a और SN S12 ज्ञात करिए। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन के नीचे लिख लेंगे दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दिया है भाई? a 12 a 12 यानी कि an बराबर दिया है 37, d बराबर दिया है 3। आपको सबसे पहले ये कहता है a बराबर बताओ क्वेश्चन मार्क, और बाद में निकालना है S12 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि हमें दे रखा है a 12 बराबर 37। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर an बराबर 37, और हम लोग जानते हैं बच्चे an का फार्मूला क्या होता है। an का फार्मूला आपको याद होगा, a + n-1 इंटू डी बराबर होता है 37, लिख सकते हैं इसके बदले। अब आप मान को बैठाइए। देखिए a का मान तो पता ही नहीं, निकालना है। a + n, n कितना है भाई? n की जगह पर 12 दिया, तो ये हो जाएगा 12 घटाओ 1। ठीक है, 12 - 1, 12 - 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू डी, डिफरेंस कितने का दिया है जी? 3 का, तो 3 लिख दीजिए, बराबर 37। ठीक है, तो यहाँ a + 12 में एक जाएगा, कितना बचेगा? 11 इंटू 3 बराबर 37। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो a + 11 33 बराबर 37। इसलिए a बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 37 घटाओ 33, यानी कि 37 में 33 गया तो कितना बचेगा? 4। तो 4 विल बी योर आंसर। ओके, तो दूसरा बाकी क्या है? S12, यानी कि SN का फार्मूला आपको निकालना है प्यारे बच्चों। आपको याद होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ हमें a पता है 4 है, d पता है 3 है, n पता है क्योंकि S12 है तो n का मतलब 12 होता है। अभी आपको निकालना क्या है? S12। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में बोला गया कि S12 भी निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं S12। प्यारे साथियों, S12 निकालना है। ठीक है, S12 यानी कि SN निकालना है, और SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी ब्रैकेट ओवर। ठीक है, अभी देखिए n का वैल्यू कितना दिया है? 12, तो आप यहाँ पे लिख दिए 12/2। ठीक है, इंटू 2a, 2 इंटू a के जगह पर लिखिए 4, प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 12 घटाओ 1 इंटू डिफरेंस कितने का प्यारे बच्चों? 3 का, ब्रैकेट ओवर। अब जो कटता है इसको कटा दीजिए। ठीक है, चलिए मैं पिंक कलर से कटा देता हूँ। 2 छक्के 12, कितना हो रहा है जी? 6, और यहाँ पर 4 दूना 8। ठीक है, और 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 6, और 8 + 11 33। ठीक है,
ये साइड कैलकुलेट कर लीजिए तो 6 इंटू 11 और इधर 33 और 8, 33 और 7 हो गया आपका 40 और 1 41, ठीक है 41 होता है जी। 33 7 40 1 41 गुना करिए, 6 का 6 6 चौका 24, 246 विल बी योर आंसर। इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके प्यारे साथियों, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन पर। जो दिया है आप लिख दीजिए प्यारे बच्चों। दिया क्या आपको, A3 दिया है, यानी कि तीसरा पद दिया है कि भाई साहब 15 होगा। S10 दिया है, 10 पदों का योग 125 है जी। आपको D बराबर कहता है बताइए और A10 ज्ञात करिए। देखिए जैसे D निकल जाएगा तो उसके बाद आपको A10 निकालना रहेगा। तो AN का फॉर्मूला तो A + n - 1 इंटू D, यानी कि A और D दो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है A3 बराबर 15, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D बराबर 15, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर A + n कितना है, A तो पता नहीं है जी, D भी पता नहीं है, n पता है, तीसरा पद है। तो 3 घटाओ 1 इंटू D बराबर 15, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कितना आ रहा है प्यारे बच्चों। थोड़ा राइटिंग अच्छा कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो आप समझने की कोशिश करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। तो A + 2D बराबर कितना आ रहा है 15, समझ रहे हैं आप। A + 2D बराबर कितना आ रहा है 15, आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। ओके जी। अब आपको दिया है S10, क्या दे रखा है S10 बराबर 125। आप जानते हैं SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D ब्रैकेट ओवर बराबर 125, ठीक है। अभी देखिए A + 2D यहाँ पर जो कटता है उसको कटा दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग मान बैठाते तो हमें दिया S10, यानी कि n बराबर यहाँ से पता चल रहा है 10 पद है, तो 10/2, ठीक है जी। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए 2 इंटू A का मान तो पता ही नहीं है, n पता है 10वां पद है, तो 10 घटाओ 1 इंटू D ब्रैकेट ओवर बराबर 125, ठीक है। तो ये अगर कट जाता है जी तो कितना आता है 5 होगा, ठीक है। कितना होगा 5, तो ये हो गया आपका 5, फिर ब्रैकेट ओवर यहाँ पर 2 इंटू A 2A, आप प्लस 10 में गया कितना बचा 9D, ठीक है, बराबर 125। ओके, अगर 5 के साथ इसको गुना करिएगा तो 5 दूना 10 है प्लस 9 5 45D बराबर हो रहा है 125। ओके प्यारे बच्चों, अब हम आगे के पेज में ले लेते हैं। देखिए 10D, 5 दूना 10, 10 नाम 9 5 45, 125। 10D + 45, 10A + 45D बराबर 125 है समीकरण 2। 10A + 45D बराबर 125। दोनों साइड से आप 5 कॉमन ले लीजिए। जैसे 5 कॉमन ले लीजिएगा, 5 दूना 10 2A, 5 नामा 45 9D, और यहाँ 5 गुना 25 करिएगा तो 125 होगा जी। अब जो कटता है दोनों साइड कटा दीजिए, इसको बोलते हैं 5 इधर खल्लास कर देते हैं। तो क्या बच रहा है 2A + 9D बराबर 25, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ओके, अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को कटाना है। कटाने के लिए देखिए ये मैं पीछे से लिखा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर क्या करता है, अगर इसको 2 से गुना कर दिया जाए प्यारे मित्रों, 2 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए कि समीकरण 1 को 2 से गुना कर इसमें समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करने पर प्यारे बच्चों, घटाने पर। अजी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 गुना A हो जाएगा आपका 2A प्लस 2 दूना 4D, आप 15 दूना 30, और यहाँ पर देखिए ये 2A + 9D पद बराबर 25, ये इसको मैंने लिख दिया। अभी हमें क्या करना है प्यारे साथियों, हमें लिखना है घटाने पर, ठीक है। जब ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले समीकरण को घटाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा जी, और 4 में 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा -5D, क्योंकि उल्टा घट रहा है जी, और 30 में 5 गया 5 बच रहा है, ठीक है। यानी कि -5D बराबर 5, क्या आ रहा है -5D बराबर 5। तो अगर -5D बराबर 5 आ रहा है तो D बराबर क्या हो जाएगा जी
5/-5, और जब इसको कटाइएगा तो -1 हो जाएगा। सो D इज इक्वल -1 विल बी योर आंसर। अभी D निकल गया। D के बाद आपको A का भी मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है प्यारे साथियों। D का मान है कितना? समीकरण 1 जो है प्यारे साथियों a+2d है, a+2d बराबर 15 दे रखा है। अभी हम देख पा रहे हैं कि a के जगह पर a ही रहेगा, और यहाँ पर 2 इंटू, जरा सा मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, 2 इंटू डी के जगह पर क्या लिखेंगे, -1 बराबर 15, ठीक है। a+2d बराबर 15 है, तो यहाँ पर a प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा बराबर 15, यानी कि a-2 बराबर 15। तो प्यारे साथियों a बराबर कितना आएगा, a बराबर देखिए 15 है, +2 को उस पार ले जाइएगा -2 को, तो +2 हो जाएगा 17। अभी आपको d पता चल गया, a पता चल गया, आपको निकालना क्या है इसमें से। देखिए क्वेश्चन की ओर मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलता हूँ प्यारे साथियों। तो आप देख पा रहे हैं आपको बोला गया है कि इसमें से जो है a10 का वैल्यू आप निकाल दो। क्या निकालना है, a10, ओके। तो a10 निकालना है जी, क्या निकालना है, a10, समझिएगा, यानी कि an निकालना है। a10 का मतलब तो यही होता है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, an का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर मैं मान पुट करूं तो a का वैल्यू कितना होगा, 17, तो आप यहाँ पे लिख दो 17 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। तो n-1, n का वैल्यू कितना है, कौन सा पद निकाल रहे हो आप, तो देखो यहाँ पर a10 बोला गया है, मतलब 10वां पद निकाल रहे हैं, तो 10 घटाओ 1 इंटू डी। डिफरेंस कितने का है प्यारे साथियों, मैंने d ऑलरेडी निकाला है, तो d का वैल्यू है -1, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। अब जरा इस साइड में मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपको, इस कैलकुलेशन को सीधा यहाँ देखिएगा, ये जो 17 है ये 17 हो जाएगा, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दीजिए, 10 में 1 गया आपका 9 बचेगा, 9 इंटू -1, ठीक है। मतलब 17 प्लस माइनस -9 गुना 1 करिएगा 9, तो 17 में 9 जाएगा, कितना चला जाएगा, 7 इधर चला गया, 2 अंदर जाएगा, तो आपका बचेगा 8। सो क्या हो रहा है प्यारे साथियों, जो आपका निकल रहा है, यानी कि a10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8, तो a10 विल बी योर आंसर। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसे कि देख सकते हैं जो चीज़ दिया है आप लिख लीजिएगा, दिया है क्या क्या दिया है प्यारे दोस्तों, d बराबर दे रखा है इन्होंने 5, और कहता है कि S9 मतलब 9 पदों का योग है 75। आपको कहता है a बराबर बताओ क्वेश्चन मार्क, और a9 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि a9 बराबर हमें दे रखा है 75, तो यानी कि यार Sn का ही फार्मूला है, तो Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट ओवर बराबर 75, ठीक है। अभी जो है n का वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि 9वां पद है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2 इंटू a। देखिए a का वैल्यू प्यारे साथियों हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर a ही लिखेंगे। n पता है कौन सा पद है जी, 9वां पद है, तो 9 घटाओ 1, और d आपको दे रखा है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 बराबर 75। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करिए। देखिए जैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस 9 में गया, कितना बचेगा 8, 8 इंटू 5 ब्रैकेट ओवर बराबर 75, ठीक है। अब देखिए 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए इससे, तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो 4, से 8 पंचे 40, 40 का आधा 20, यहाँ पर क्या बचेगा 20 बराबर 75, ठीक है प्यारे साथियों। ये 2 कट जाएगा, 9 से इसको गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9a प्लस 9 दूना 18, 180 बराबर 75, ओके। तो हम देख पा रहे प्यारे साथियों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9a बराबर 75 घटाओ 180, ठीक है। तो 9a बराबर आपका आ रहा है -105, कितना आ रहा है -105, ओके। तो देखिए 9a बराबर आ रहा है -105, तो a बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, -105/9, ठीक है। तो इनको कटा दो प्यारे साथियों। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि ये जो, जैसे देखिए इससे इसको कटाएंगे प्यारे साथियों, तो 3 से कटेगा, और आपका आएगा रिजल्ट 3 तिया 9,
3 तिया 9 और 3 पचे 15 माइनस 35 3 तिया 9, यानी कि ए बराबर होगा -35/3 विल बी योर आंसर। ओके, अब इसके बाद प्यारे साथियों हमें कहता है वैल्यू ऑफ A9 बताइए। ठीक है, तो A9 का मतलब हो गया AN जी। क्या हो गया AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है जी, A का वैल्यू कितना है निकाले हमने, तो -35/3 -35/3 लिख दीजिए, प्लस n-1 यानी कि 9वां पद है 9 घटाओ 1। ओके, और D बराबर 5 ऑलरेडी हमें दे रखा है। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो -35/3 और यहाँ पर हो जाएगा 9 में गया 8 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे साथियों -35/3 और 8 पंचे 40 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं कुछ है 1, अगर 3 ती 1 का लघुत्तम 3, यहाँ पे हो गया -35 प्लस 1 तिया 3 यानी कि 3 चौ 12 120। अब समझिएगा 35 रुपया आपने कर्ज लिया और 120 रुपया कमाया, तो 20 चला गया इसमें, तो बचा कितना 15 रुपया और घटेगा, तो 85 5 90 10 100, तो कितना हो रहा है 85/3। ओके, तो प्यारे साथियों जो आपका A9 का वैल्यू होगा कितना होगा 85/3, यही आपका आंसर होगा। ओके, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 लग चुका है। ठीक है प्यारे साथ, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं सवाल को बनाने पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए A दिया है, D दिया है, S9 दिया, SN दिया है, तो हमें N निकालना है और फिर AN भी निकालना है। तो देखिए SN जो दिया है पहले आप लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है प्यारे बच्चों, इन्होंने मेरे को दिया है कि SN बराबर भाई साहब 90 होगा। ठीक है, अभी देखिए अगर SN बराबर 90 दिया है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × D ब्रैकेट ओवर बराबर 90। ठीक है प्यारे बच्चों, n का वैल्यू नहीं पता है, n/2 × 2a, a के जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस n-1 जी हमें n ही नहीं पता है, n-1 × D डिफरेंस कितना है 8 है, 8 लिख दिया बराबर 90। अब जरा सा आप दिमाग लगाइए, जो कॉमन आता है अगर 2 कॉमन निकाल दिया जाए तो n/2 × 2 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 प्लस n-1 × 4 बराबर 90। ठीक है, जो कटता है कटा दीजिए, 2 2 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बचेगा आपका n × 2 प्लस n-1। अगर n-1 × 4 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4n-4। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी पहले ब्रैकेट के अंदर का काम आप कर लीजिए, तो यहाँ पर हो गया n × 4n-2, काहे कि देखिए 4 रुपया कर्जा लिया 2 रुपया कमाया, तो 2 रुपया आपके पास कर्जा रह गया बराबर 90। तो यहाँ पर हो गया 4n² - 2n बराबर 90। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 4n² - 2n - 90 = 0। ओके, तो 4n² - 2n - 90 = 0 हो गया। इसमें से और कुछ कॉमन आ रहा है, 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2n² - n - 45 = 0। ओके, अब प्यारे साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अकॉर्डिंग टू द अभाज्य गुणनखंड विधि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 45 दूना 90 होता है, और 90 का कहीं भी साइड में छोटा सा आप क्या करें गुणनखंड निकाल लें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है 90 है, 45 दूना 90, 90 को 2 से जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर हो रहा है 45, फिर 2 से नहीं खाएगा 3 से 15, फिर 3 से खिला रहे 3 पचे 15। तो प्यारे साथियों 3 तिया 9 और 5 दूना 10, यानी कि 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये जो है 2n² हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 10n। ठीक है, प्लस कर लीजिए 3 तिया 9n - 45 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, जरा सा गौर करिए। ग्रीन लाइन जो मैं दे रहा हूँ, ये रेड लाइन दिया हूँ, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, तो 2 कॉमन आ रहा है सर, और n, तो 2n कॉमन ले लिया, यहाँ बचा n - 5। अब इन दोनों में से यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इसमें से क्या मिल रहा है जी, -9 मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा n - 5 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है,
n-5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2n-9 इज इक्वल 0। अगर दोनों को अलग अलग जीरो के वैल्यू के बराबर किया जाए n-5 इज इक्वल 0 और दूसरा हो जाएगा 2n-9 इज इक्वल 0। तो n बराबर -5 को उस पार ले जाएंगे +5 और यहाँ पर 2n बराबर 9, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 9/2। कभी भी जो n का वैल्यू होता है बटा में नहीं होगा, नॉर्मल संख्या में होगा, तो इसलिए हमारा क्या लिख सकते हैं, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 5 विल बी योर आंसर। हमारा जो वैलिड आंसर होगा कौन सा होगा, ये होगा 5। ठीक है, अब आपको n मिल चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, an निकालना है। क्या निकालना है, an। a पता है, n पता है, तो हमें क्या निकालना है अभी an। ठीक है, इन्होंने बोला है कि an का वैल्यू बता दो। तो हमने देखा कि सर an का जो वैल्यू होता है, फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू कितना था, देखिए ज़रा सा आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ सवाल में। तो a का वैल्यू जो मान था वो हमारा यहाँ पर देखिए, इसके एक ज़रा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर a बराबर 2 d बराबर 8। ठीक है, ये याद रखिएगा, a बराबर 2 और d बराबर 8। ठीक है, a बराबर 2 और d बराबर 8 पहले ही लिख देता हूँ। और n पता है हमें कि n 5 निकला पीछे, तो 5 - 1 कैलकुलेट कर दीजिए। 2 × 5 में हो गया 4 × 8, तो इधर हो गया 2 और 8 चौका 32, 32 और 2 कितना हो गया 34। ठीक है, तो जो an का वैल्यू होगा प्यारे मित्रों 34 होगा। इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।